तो स्वाधीनता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, जिसका 80वां वर्ष आज हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर हम अपने देश के वासियों को, अपने दल के लोगों को और संसार में रह रहे हमारे भारतवंशियों को, सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और इस अवसर पर एक संकल्प जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, और वो हम समस्त 140 करोड़ भारतवासियों का भी संकल्प है कि हम लोग आज की बात तो सोच ही रहे हैं, लेकिन हम लोग 2047 की बात सोच रहे हैं, तब जबकि हमारा भारत आर्थिक दृष्टिकोण से संसार का अग्रणी देश बनता दिखेगा। इस अवसर के लिए हम लोगों को कठिन परिश्रम करना है। उस परिश्रम में जो आज भारत सरकार नायाब तरीके खोज करके भारत के लोगों को विकास के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उसको हमको अपनाना चाहिए। अभी जैसा कि लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, बड़ा संदेश दिया है युवाओं को और हम भारतीयों को, कि जो अभी जनगणना की बात चल रही है, सेंसस की बात चल रही है, उसकी शुद्धता कैसे हो, एकदम सटीक जनगणना हो, उसके लिए उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अपने मोबाइल में भी उसको फिट कर करके आप दीजिए, ताकि किसी को किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहे। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी जनगणना के आधार पर ही देश के प्लानिंग बनती है, हमारा विकास का काम प्रारंभ होता है, शुरू होता है। अगर जनगणना ही खराब हो जाएगी तो उससे देश को तो बर्बादी होगी ही। हमारे देश में रह रहे अनेक प्रकार के लोग हैं, उनको दिक्कत होगी, उनके समाज में कहीं कमी हो जाएगी, कहीं बेसी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। भारत का विकास एक के विकास से नहीं, सर्व के विकास से संभव है। इसलिए जनगणना पर जो उन्होंने जोर दिया है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। इस चीज़ को हम लोग को अपनाना चाहिए। और जिस विभाग को हम संभाल रहे हैं, उस विभाग के बारे में भी प्रधानमंत्री जी आज भी दोहराए हैं। आज ये नहीं, हमारे 2024-25 के बजट में, 25-26 के बजट में एमएसएमई के बारे में सारी बातें हुई थी, खादी के बारे में बात हुई थी। आज आया है कि खादी पिछले 14 वर्षों में 5 गुना उसका विकास हुआ है। और उसी प्रकार से हमारे एमएसएमई में, जहां हम 2020 के पहले, 14 के पहले बहुत कम हमारी स्थिति थी, आज 8 सवा 8 करोड़ इकाइयाँ उसकी बन चुकी है। और उसके तहत 40 करोड़ लोगों को नियोजन मिला है। और आज इस देश में नियोजन की बड़ी आवश्यकता है। हमारा युवा संसार में सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में है, इसलिए उनको हाथ में नियोजन देना बहुत ज़रूरी है भारत का। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई की चिंता की है और हम लोग उसमें लगे हुए हैं। एआई के बारे में भी उन्होंने कहा है कि हम देश के करोड़ बच्चों को एआई का ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि आगे की बात कर सकें। कहने का मतलब ये है कि सब दृष्टिकोण से भारत आगे बढ़े, आपस में लोगों में सामंजस्य बने। और एक चीज़ की चर्चा की है जो मेरे मन को छुआ है। उन्होंने कहा है कि आज नक्सलवाद के नाम पर हम लोग बहुत चिंतित होते हैं। शस्त्रधारियों का, शस्त्रधारी नक्सलवादी उतना खराब नहीं है जितना दिमागी नक्सलवादी खराब हैं। और दिमाग बाहर का लेकर के हिंदुस्तान को तोड़ने का साजिश कर रहे हैं, लोगों को बर्बाद करने का, फोड़ने की बात कर रहे हैं। इससे सतर्क रहने की बात उन्होंने कही है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं भी कहता हूँ कि दिमाग होना चाहिए तो देश के विकास के लिए, दिमाग होना चाहिए समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए। और 2047 का जो हमारा लक्ष्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग अपने मनोयोग से, तन मन धन से, हर तरह से हम लोग को प्रयास करना चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस के 80वां वर्ष में इसी प्रकार का संदेश
हम अपने सभी साथियों, मतदाताओं को, बिहार वासियों को, पार्टियों को और सभी लोगों को देना चाहते हैं। सर, विमेन रिजर्वेशन पे भी बोला है उन्होंने कि सारी पार्टियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि एक साथ आए और विमेन रिजर्वेशन लेकर के। बात बहुत सी बोले हैं उन्हें, लेकिन इतनी बात कहने का तो मौका है नहीं। जितना कह दिया बात सही है। प्रधानमंत्री जी हमारे एक वर्ग के बारे में नहीं सोचते हैं, युवा के बारे में सोचते हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं। और जो हमारे एमएसएमई की बात आप बोलते हैं, तो जो हमने कहा कि हम 8 लाख करोड़ लोगों का जो आज एमएसएमई यूनिट बनाया है और 40 करोड़ लोगों को नियोजन दिया है, उसमें 40% हमारी महिलाओं का योगदान है। और महिलाओं के लिए ही यशस्वी योजना और सब तरह की बात की है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी की चिंता सिर्फ महिला की नहीं, महिला का भी है, युवा का भी है, शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब्स का है, समाज के अन्य वर्गों का है। उनकी चिंता हर तरह से वही कहानी साबित करता है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालक पोषण सकल जग, तुलसी सहित विवेक। वही विवेक से हमारे प्रधानमंत्री जी आज भारत को चला रहे हैं। इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू।